बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की राम कथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करने लगे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए, सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई हैं? माता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की, एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और गौ माता के आगे रख दी, और सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपके फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतों की जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। तब उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल मालियां बर्तन कपड़ा काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों दोनों को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहां पनिहारियां पानी भरने आईं। उनका मटका झालर अग्नि तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्भ में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डावड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया। बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, जीवर मटका इनमें सब खोटा कहाँ से कर लाई? डावड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो मालूम नहीं है। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन के आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डावड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटी की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन को आऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू के कुएं पर जाकर बैठ गए। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली हो जाए, यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, हम आपकी राम कथा सुनकर भी घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम नहाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू कर दी। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दांतों लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, जंगला टोपी पहनो राम, कड़ा केलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण
सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम। झालर टिकोला लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम। शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाव लागो राम। निखरता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता शरण चरण दबाए राम। सुखबर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम। हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम। घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम। चरखा परखो चखो राम, जो भाई सो ले लो राम। मन में धोखा रखना राम। राम राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया। भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोले, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका सिर का झालर, इनमें हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी, कहानी का अध्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना। मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब में चढ़ाने से, ये तालाब खुदवाने जितना धर्म होएगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई। 7 लड्डू, 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत पे, 1 तुलसी पे, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया, आप भी चलो। सासू बोली, ए बहू, मैं अकेले कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले चलो, माता जी को ले चलो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले चलो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रह गया। इतने में ननद आई, बोली, भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी पत्नी आप ये भोगो, हम अपनी पत्नी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सब लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया था या गीता जी का पाठ किया था? कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान में स्वर्ग
स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतारा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम नहाऊं, कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी ये देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो, बोलिए श्री राम कथा की जय, बोलिए सिया रामचंद्र की जय। आरती प्रभु श्री रामचंद्र जी की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र जी की, दुष्ट दल में सीतापति जी की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र जी की, दुष्ट दल में सीतापति जी की। पहली आरती श्री वनमाला, काली नाग नाथ नंदलाला। दूसरी आरती देव की नंदन, भक्त वरण कंचन कंदन। तीसरी आरती त्रिभुवन सोहे, रत्न सिंहासन सीताराम जी मोहे। चौथी आरती चहु युग पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरती राम जी को भावे, राम जी का यश भक्त जन गावे। बोलो श्री राम।